पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का एक ऐसा शेयर जो ना सिर्फ एक हैवीवेट स्टॉक है बल्कि पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर की एक रीढ़ की हड्डी के तौर पर भी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की बिगेस्ट ऑयल एंड एक्सप्लोरेशन कंपनी की, जो कि है ऑयल एंड गैस कंपनी लिमिटेड। इस टाइम पर आप चाहे न्यू इन्वेस्टर हैं चाहे एक एक्सपीरियंस इन्वेस्टर हैं, इस टाइम पर आपको ओजीडीसी पर नजर लाजमी रखनी चाहिए। तो रिसेंटली ओजीडीसी से रिलेटेड कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए गए एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ओजीडीसी को देखते हुए ओजीडीसी में आपको डिस्कवरीज मिली रिसेंटली। तो उन सब चीजों को देखते हुए, इन सब पॉइंट्स को देखते हुए आपको ओजीडीसी पर नजर लाजमी रखनी चाहिए, जो कि इन्हीं सब पॉइंट्स ने ओजीडीसी को लेते हुए पूरी मार्केट का रुख तब्दील कर दिया है। तो आज की वीडियो में हम ओजीडीसी के बारे में फंडामेंटल एनालिसिस बिल्कुल भी नहीं करने वाले, क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस को मैं आपको एक ही लफ्ज में समझा देता हूँ। ये लो डेट वाली कंपनी है कि मतलब इसके ऊपर डेट ना होने के बराबर है। तो इसके फंडामेंटल आप खुद ही समझ सकते हैं कि एक हैवी कंपनी है। और अगर आगे की बात करें तो आज हम सिर्फ डिस्कस करेंगे कि ओजीडीसी पर इस टाइम पर कैसी सिचुएशन है, ओजीडीसी को जो इंस्टॉलमेंट्स मिल रही हैं उसका ओजीडीसी पर कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि जो रिसेंट डिस्कवरीज हुई हैं उसकी फ्यूचर वैल्यूएशंस को देखते हुए ओजीडीसी की आखिर क्या फ्यूचर में वैल्यू हो सकती है, सिर्फ यही चीजें आप जानेंगे आज इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं जमशेद, आप देख रहे हैं V1 बिलियन यूट्यूब चैनल, जहां हम एनालिसिस करते हैं डिफरेंट कंपनीज के एंड डिफरेंट कंपनीज को आपस में कंपेयर भी करते हैं सिर्फ आपकी वोटिंग पर। जी हाँ, एक व्हाट्सएप की कम्युनिटी का लिंक जो कि इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जिसको आप फॉलो करके हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि हम किस कंपनी का एनालिसिस करें, किन कंपनीज का डिफरेंस करें और अपने चैनल पर क्या अपलोड करें। ये टोटली डिपेंड करेगा आप पर। तो जल्दी से हमारी कम्युनिटी को भी फॉलो कर लें और इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि पीएसएक्स से रिलेटेड कोई भी न्यूज अपडेट आप मिस ना कर पाएं। और अगर आप हमारी प्रीमियम कम्युनिटी का भी हिस्सा बनना चाहें तो ये डिटेल आपके सामने और प्रॉफिट्स की डिटेल भी आपके सामने। तो अभी रिसेंट डिस्कवरी जो कि बेस्ट डिस्कवरी हुई ओजीडीसी की, जो कि बोब वन वेल था। अब उस पर डिस्कशन करने से पहले, उसकी पूरी वैल्यूएशन बताने से पहले मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बताता हूँ जो कि सर्कुलर डेट सेटलमेंट प्लान के बारे में। जी हाँ, पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की तरफ से जो कि 12 इक्वल मंथ्स जो इंस्टॉलमेंट मिल रही थी सर्कुलर डेट सेटलमेंट प्लान के लिए, जो कि सर्कुलर डेट का इशू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से थोड़ा सा सेटल डाउन किया गया था, जिसकी वजह से सर्कुलर डेट के मामले में एनर्जी सेक्टर को रिलीफ दिया गया था। तो जी हाँ, ओजीडीसी को 7.725 बिलियन रुपीस की मंथली इंस्टॉलमेंट रिसीव होती रही, जो कि तकरीबन जुलाई 2025 से स्टार्ट हो गई थी। और अब इस टाइम पर 11th इंस्टॉलमेंट पावर होल्डिंग कंपनी की तरफ से ओजीडीसी को दे दी गई है, विच इज 7.72 बिलियन रुपीस। तो इन 12 मंथ्स में 92 बिलियन रुपीस की जो सर्कुलर डेट सेटलमेंट प्लान है वो किया गया था। अब यहाँ पर ये चीज तो शो होती है कि काफी ज्यादा कैश कंपनी के पास रिसीव हो चुका था। कैश पर बात करने से पहले ये चीज देख लें कि ये 11th इंस्टॉलमेंट पे हो गई है, अब 12th इंस्टॉलमेंट पे होगी। अब उसके बाद अगेन कोई ना कोई सर्कुलर डेट का सेटलमेंट कोई प्लान आएगा जिससे अगेन कैश रिसीव होगा ओजीडीसी को। ओजीडीसी का बेसिकली 800 अरब रुपए से ज्यादा का सर्कुलर डेट में फंसा हुआ था पैसा। तो वो पैसा अगर ओजीडीसी को मिलता है तो ओजीडीसी जैसी कोई भी कंपनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आपको नजर नहीं आती, जो कि इस टाइम पर इतना ज्यादा पैसा फंसने के बावजूद एक लो डेट वाली कंपनी है जिसमें डेट ना होने के बराबर है तकरीबन। तो जी हाँ, अब जो 92 बिलियन रुपीस के सर्कुलर डेट सेटलमेंट प्लान पर कैश रिसीव होने वाली बात है। अब बेसिकली ओजीडीसी का सर्कुलर डेट में फंसे होना और पिछले सालों ना परफॉर्म करना, उसकी मेन वजह ही यही थी कि जो डिस्कवरीज करनी होती है उन पर कंपनीज को कैश रिक्वायर होता है, कैश यूज होता है वहां पर, तो कंपनी को कैश रिसीव भी नहीं हो पाता था। तो जुलाई 2025 से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये सर्कुलर डेट का सेटलमेंट प्लान स्टार्ट किया था, जिसकी वजह से ओजीडीसी को हर महीने 7.725 बिलियन रुपीस रिसीव होते थे, जिसकी वजह से काफी ज्यादा कैश जमा होने लग गया। तो ओजीडीसी ने अपने जो ऑपरेशन है उनको काफी इनहांस करना स्टार्ट कर दिया था। ओजीडीसी नो डाउट के बेस्ट कंपनी है, सिर्फ अंडर परफॉर्म इसीलिए करती रही थी कि उसके पास लो कैश था। एवन के आप स्टेटमेंट्स को देखें तो स्टेटमेंट जैसी दिख रही होती हैं और एवन के जैसी स्टेटमेंट्स हैं ओजीडीसी की, वैसी कोई कंपनी नहीं। हो चुके मारी एनर्जीज जो कि हम लोग कंपेयर करते हैं ओजीडीसी से, ओजीडीसी और मारी एनर्जीज का कंपैरिजन बेसिकली बनता ही नहीं है। सिर्फ इसीलिए कंपैरिजन करते थे कि मारी एनर्जीज काफी ज्यादा पे आउट दे जाती थी एज कम्पेयर टू ओजीडीसी। लेकिन अब जिस तरह का थोड़ा सा ही सर्कुलर डेट का मामला सोल्ड आउट हुआ है
काफी ज्यादा कैश रिसीव हुआ। उस कैश को यूटिलाइज करते हुए ओजीडीसी ने काफी ज्यादा वर्किंग की और वर्किंग करते हुए काफी ज्यादा डिस्कवरीज हुई और आपको फ्यूचर में इतनी ज्यादा कंट्रीब्यूशन टोटल रेवेन्यू में ओजीडीसी के देखने को मिलेगी कि आपको अच्छी खासी स्टॉक की प्राइस में मूवमेंट भी देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले सर्कुलर डेट का जो सेटलमेंट प्लान है वो 92 बिलियन रुपीज का ये तो कंप्लीट होने वाला है। अब नेक्स्ट प्लान क्या आता है, वो कैसे होता है, वो हम आपको अपडेट करेंगे अपने चैनल पर, तो इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें लास्ट में। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं सर्कुलर डेट के बाद कंपनीज की डिस्कवरी की। जी हाँ, कंपनी ने रिसेंटली काफी डिस्कवरीज की हैं एंड मोस्ट इंपोर्टेंट इस दफा जो कुछ दिन पहले ही डिस्कवरी की गई और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर ये ओजीडीसी ने अपना नोटिस इश्यू किया। तो इस नोटिस में काफी ज्यादा डिस्कवरी का जो वॉल्यूम था वो हैवी रहा। अब यहाँ पर ये डिस्कवरी, वैसे तो 2 प्रोडक्ट डिस्कवर हुई हैं, 2 रिजर्व्स हैं, जिसमें सबसे पहले बोब 1 में ऑयल डिस्कवर किया गया। तो ये डिस्कवरी हुई सुबह सिंध में और उसकी डिस्ट्रिक्ट थी सांगड़। जी हाँ, इस सांगड़ डिस्ट्रिक्ट में सोबी 1 वेल डिस्कवर किया गया जहां पर 2000 बैरल्स ऑफ ऑयल पर डे की डिस्कवरी हुई। और सिर्फ यही नहीं बल्कि 1.1 MMCFD गैस भी डिस्कवर हुई। अब ये डिस्कवरी तो हुई, लेकिन आखिर इनका पोर्शन कितना है, कोई फायदा भी होगा कि नहीं? जी हाँ, ये चीज आपको बताता चलो। सबसे पहले अगर हम ऑयल की बात करें जो कि डिस्कवर हुआ है, जिसकी कैपेसिटी है तो प्रोडक्शन की तकरीबन 2000 बैरल्स ऑफ ऑयल पर डे, तो 2000 पर डे बैरल प्रोड्यूस होगा। अब यहाँ पर इसको देखें तो टोटल ओजीडीसी की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है पर डे पर वो तकरीबन 32 से 35-36 हजार बैरल्स पर डे है। अगर 35-36 हजार बैरल्स पर डे होती है जो कि इस टाइम पर मौजूद है, तो यहाँ पर इसकी परसेंटेज निकालें तो तकरीबन 4 से 5% की इसकी टोटल रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन बनती है। यहाँ पर आपको 4-5% ये टोटल रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन थोड़ी कम लगेगी, लेकिन ये कम बिल्कुल भी नहीं है। अब ये कम क्यों नहीं है ये मैं आपको भी बताता हूँ। लेकिन इसके साथ साथ जो कि गैस डिस्कवरी है उसका मैं आपको बताता चलूं। गैस डिस्कवरी है 1.1 मिलियन मीन के MMCFD गैस। अब यहाँ पर आप देखें तो 700 से 750 MMCFD गैस डेली बेसिस पे मतलब जाती है। तो यहाँ पर 1.1 MMCFD जो गैस मिली है उसका कोई ज्यादा पोर्शन नहीं है, बल्कि ये तो आधा % भी नहीं बनता टोटल कैपेसिटी का। तो गैस की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, मीन के गैस डिस्कवरी हम इसको नहीं कह सकते, हम इसको कहेंगे ऑयल डिस्कवरी। तो ऑयल डिस्कवरी में जो टोटल पोर्शन मैंने आपको बताया 4 से 5% का इसका पोर्शन है। अभी जो 2000 बैरल्स ऑफ ऑयल पर डे की जो डिस्कवरी हुई है, यहाँ पर आप ये एक चीज अंडरस्टैंड करेंगे, ये है बोब 1 वेल, मतलब कि ये जो एरिया है यहाँ पर अभी पहली डिस्कवरी हुई है। और इस नोटिफिकेशन में जो कि PSX में लिस्ट किया है ओजीडीसी ने, वहां पर क्लियरली मेंशन किया है कि ओजीडीसी को यहाँ पर इस एरिया में मजीद रिजल्ट मिल सकते हैं क्योंकि ये पहली डिस्कवरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि यहाँ पर वर्किंग जो है 100% जो कंट्रोल है वो टोटल ओजीडीसी का है। तो जितना रेवेन्यू जितना प्रॉफिट जनरेट होगा वो सारे का सारा ओजीडीसी का है। तो अब यहाँ पर थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन से बताता हूँ कि कितना इम्पैक्ट आ सकता है। तो रोजाना का खाम तेल जो कि 2000 बैरल्स का है, इसकी अगर वैल्यू हम लोग देखें जो कि 75 to 80 डॉलर्स पर बैरल के अकॉर्डिंग अगर हम ग्लोबली कैलकुलेट कर लें तो ये तकरीबन 1.5 लाख से 1,60,000 डॉलर्स पर डे बनेंगे। तो अब यही अगर हम लोग गैस की भी कंट्रीब्यूशन देख लें तो गैस भी तकरीबन 5,000 से 6,000 डॉलर की कंट्रीब्यूशन करेगी, जो कि एक माइनर से कंट्रीब्यूशन है, फिर भी हम लोगों ने इसको ऐड कर लिया है। तो टोटल रेवेन्यू जो कि तकरीबन जनरेट होगा टोटल रेवेन्यू में 4 से 4.5 करोड़ रुपए होगा, जो कि पाकिस्तानी रुपये में है रोजाना का। अब अगर टोटल सालाना रेवेन्यू देखें जो कि सालाना बुनियादों पर ये जो डिस्कवरी है ओजीडीसी के टॉप लाइन में तकरीबन उसके जो टोटल रेवेन्यू है उसमें 15 से तकरीबन 16.5 अरब रुपए का जो इजाफा कर सकती है। तो अगर हम इसको टोटल प्रॉफिट की बात करें तो टोटल प्रॉफिट तकरीबन 7 से 8 अरब तक हो सकता है। तो अगर हम इसको जो 4 शेयर या 3 अरब इसके टोटल नंबर ऑफ शेयर हैं उस पर डिवाइड करें तो इसकी तकरीबन 1.5 रुपए के आसपास या 1.7075 के आसपास इसकी कंट्रीब्यूशन हो सकती है स्टॉक्स के EPS में। तो चूंकि ये एक डिस्कवरी है और यहाँ पर 1 से 2 रुपए की जो कंट्रीब्यूशन है वो कोई मेजर तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर इसी जगह पर इसी एरिया में न्यू डिस्कवरीज होती हैं तो यहाँ पर न्यू डिस्कवरी की वजह से ज्यादा कंट्रीब्यूशन भी होगी। जो कि डिस्कवरी होती है तो यहाँ पर EPS जो है कंट्रीब्यूशन वो भी इनक्रीज होगी। और अभी सिर्फ बात की है सिर्फ एक रिजर्व की और जो कि अभी रिसेंट डिस्कवर हुआ है। अगर सेम कैलकुलेशन आप पिछले रिजर्व्स पर देखें जो कि पीछे भी जो रिजर्व्स डिस्कवर हुए थे वो भी हजारों बैरल्स के थे। तो जी हाँ, आपको अभी फ्यूचर में काफी अच्छी मेजर कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगी उन रिजर्व्स की जो कि रिसेंटली ओजीडीसी ने डिस्कवर किए हैं। तो टोटल रेवेन्यू में काफी अच्छी इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी और टोटल जो प्रॉफिट्स है कंपनी के EPS है कंपनी के वो काफी इंक्रीज होगी। तो बात सिर्फ यहीं पर नहीं है बल्कि आपको ये भी चीज मैं क्लियर करता चलूं कि ये जो डिस्कवरी होती है ये तकरीबन इंटरनेशनली टाइम पर भी देखे तो 3 से 6 महीने की एक लाइन में अपना रेवेन्यू जनरेट करने में इतना टाइम लग जाता है।
तो यहाँ पर इस डिस्कवरी को भी, वो जो रिसेंट डिस्कवरी पीछे हुई है, तो उनको भी इतना टाइम लग सकता है। तो ये टाइम टू टाइम टोटल रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन भी करते जाएंगे और आपको अच्छी खासी परफॉर्मेंस भी देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप ये लाजमी याद रखें कि ये माइनस कंट्रीब्यूशन जो कि 4 से 5% की कंट्रीब्यूशन इनके टोटल वॉल्यूम में हो सकती है, जो कि कतरे कतरे से दरिया बनने में आपको ओजेडीसी एक हैवी वेट स्टॉक के तौर पे नजर तो आता है, लेकिन एक बहुत बड़ा स्टॉक भी बन जाएगा। तो पास की डिस्कवरीज में सहीटो 1 वेल भी था, जो कि न्यू गैस डिस्कवरी हुई थी। एंड सेम ऐसे ही बरगजई का जो X1 ब्लॉक था, जो कि नशपा ब्लॉक था, उसकी प्रोडक्शन भी अब हो चुकी है। तो ये प्रोडक्शन स्टार्ट होने के साथ ही पसाखी जो 13 था, उसकी भी प्रोडक्शन सक्सेसफुली चल रही है। तो अब यहाँ पर मजीद आपकी क्लैरिटी करता चलूं, जिससे आपको मजीद समझ आएगी कि ओजेडीसी को फ्यूचर में कितना फायदा हो सकता है। तो सबसे पहले ओजेडीसी की तरफ से, जो कि हमें भी लगता है कि ओजेडीसी को थोड़ी सी तेजी करनी चाहिए, वो भी 1 वेल जो कि ऑयल डिस्कवरी रही अभी जो हमने डिस्कस की। एंड सेम ऐसे ही सहीटो की जो न्यू गैस डिस्कवरी थी, वो भी अभी ग्रिड में शामिल नहीं, वो भी ग्रिड में शामिल जैसे ही होगी तो आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि ऑफशोर ब्लॉक्स की बात करें तो रिसेंटली ओजेडीसी ने 8 नए ऑफशोर ब्लॉक्स को एक्वायर किया। और अगर ऑफशोर ब्लॉक्स की बात करें तो ओजेडीसी ने 8 नए ऑफशोर ब्लॉक्स को भी सिक्योर किया, जहां पर ओजेडीसी वर्क करी है। और इवन के वहां पर डिस्कवरी जल्दी से होनी चाहिए, जो कि रिपोर्ट्स कहती हैं वहां पर डिस्कवरी होगी भी। और अगर जैसे ही होती है तो उस पर भी आने वाली तेजी में ओजेडीसी की प्राइस पर काफी इफेक्ट हो सकता है, जो कि ओजेडीसी में काफी मेजर कंट्रीब्यूशन होगी वहां पर। तो ऑफशोर में जैसे ही कोई डिस्कवरी आती है तो ओजेडीसी के लिए काफी बेस्ट रहेगा। और इवन के मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप चुके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपको वो न्यूज भी टाइम पर मिलेगी। तो अब यहाँ पर एक मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता चलो, जो कि आप जानकर हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, ओजेडीसी जो कि बोब 1 वेल पर इसको काफी ज्यादा मुश्किलात थी, यहाँ पर लोकल टेक्नोलॉजी यूज की गई। जी हाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध के साथ मिलकर यहाँ पर टेक्नोलॉजी को लोकली यूज किया गया। और लोकल टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए इन्होंने अपने रिजर्व्स को डिस्कवर किया। एंड मजीद जो ब्लॉक्स मौजूद है ओजेडीसी के पास, उनमें काफी डिस्कवरी आ सकती है। इवन के ये जो लोकल टेक्नोलॉजी है, ये काफी बचत वाली टेक्नोलॉजी है, इवन के लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी है। तो इस बात से भी आप अंदाजा कर सकते हैं कि ओजेडीसी कितना एफिशिएंटली वर्क कर रही है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि माइनिंग प्रोजेक्ट में भी डाइवर्सिफिकेशन हुई है ओजेडीसी की। तो इसका माइनिंग प्रोजेक्ट में भी बहुत ज्यादा हाथ है, पीपीएल का भी साथ ही है, लेकिन ओजीडीसी 8.33% की कंट्रीब्यूशन है इसकी रिकॉर्डिंग प्रोजेक्ट पर, जो कि माइनिंग प्रोजेक्ट है मिनरल्स का। डाइवर्सिफिकेशन भी ओजीडीसी की चल रही है। तो फ्यूचर में आप ओजीडीसी एक बेस्ट स्टॉक के तौर पे नजर आ सकता है। तो आपको क्या लगता है ओजीडीसी का स्टॉक कैसा है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी दें। आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक और दोस्तों के लिए शेयर करें और मजीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।